सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक दैट पार्टनरशिप का मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड कंपनी के बारे में, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी कैसे फॉर्म होता है और पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है हम लोग उसको देखेंगे। फॉर्मेशन, कंपनी इज एग्जिस्टिंग आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। भाई कंपनी में जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो उसको हम लोग कंपनी बोलेंगे। पर पार्टनरशिप क्या है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन आप करिएगा तो बेनिफिट मिलेगा, whereas if you have not done registration then benefit you will not get। ठीक है, so this is the main first discipline is the formation। Second, legal status. What is the legal status? Company has a separate legal entity because it can be created by the law and it comes with the end of the law। जो है कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के द्वारा ही वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाया जाता है ना। और जो है कि पार्टनरशिप में उसे नहीं है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। भाई दो से ज़्यादा आदमी जो है आए और बिजनेस किए, प्रॉफिट लॉस शेयर किए और एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होना चाहिए, पर इट डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये नहीं है। एंड थर्ड जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ मेंबर। भाई कंपनी में जो मेंबर होते, जो पार्टनर होते हैं उसको मेंबर बोला जाता है, और द पर्सन हु आर इन द कंपनी दे आर कॉल्ड। तो मिनिमम 2 होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में और 7 होना चाहिए पब्लिक कंपनी में, और 1 पर्सन कंपनी भी होना चाहिए पर ओसीपी के लिए। फॉर पार्टनरशिप में मिनिमम जो है कि 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर होना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको इलीगल एसोसिएशन हमको बोलते हैं उसको। ठीक है, सो मिनिमम कितना पार्टनर होना चाहिए, 2 होना चाहिए पार्टनरशिप का केस में। तो 3 पॉइंट हम लोग बता दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। सो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, मीन्स जब लिमिटेड होगा तो ऑन द एक्सटेंट ऑफ मनी ऑन पेड, उसका जो है लायबिलिटी एज पर द लिमिटेशन है। पर यहाँ लायबिलिटी जो मेंबर का ऑन लिमिटेड है, इसी के लिए जो है कि एलएलपी आया, क्योंकि पार्टनरशिप में एक सबसे बड़ा डिमेरिट था जो इसका जो है लिमिटेशन है कि ये जो है पार्टनरशिप जो है लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। सेकेंड हो गया मैंने 4th पॉइंट। 5th पॉइंट हम लोग देखेंगे भाई, एजेंसी ऑफ मेंबर। सो शेयर होल्डर आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी। ये नॉट एजेंट, भाई शेयर होल्डर जो होते हैं वो मालिक होते हैं, वो लोग एजेंट नहीं होता है कंपनी का। ही इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर शेयर होल्डर, whereas every partner is a agent of the firm as well as his partner। बट पार्टनरशिप केस में हर एक पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म का और दूसरा पार्टनर का एजेंट होता है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होता है ना। अगर आपको एग्जाम में याद है तो लिख सकते हैं कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इसमें एग्जिस्ट करता है पार्टनरशिप में, और कंपनी का केस में एग्जिस्ट नहीं करता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन और ये अगर बढ़िया से लिख पाए तो बहुत ही बढ़िया है। देयर इज नो shareholder are the not the agent of the company as well as the other shareholder। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ शेयर। भाई कंपनी का जो ओनर होता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, और वो लोग क्या होल्ड करता है, शेयर होल्ड करता है। सो शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड विद द कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर। अगर प्राइवेट कंपनी है, अदर मेंबर आपस का मेंबर में वो लोग शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, बट पब्लिक कंपनी में क्या इजीली इट इज ट्रांसफर्ड। But no partner can transfer his share to the interest of the firm without the consent of the co-owner। बिना co-owner का वो अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप और कंपनी। सो कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स मेंबर कैन कम और मेंबर कैन गो। मेंबर आ सकते हैं और जा सकते हैं, बट कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट। एंड द डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। वेयर इन द पार्टनरशिप
इफ द मेंबर इज डेथ और इंसॉल्वेंट होगा तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, इट विल कम्स टू एन एंड, बिकॉज इसमें कोई जो है कि मेंबर बाय बाय जो है बर्थ नहीं होता है ना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, हु विल मैनेज द कंपनी। भाई जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर्स आर द पर्सन हु आर गिविंग द मनी टू द कंपनी, वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज द कंपनी, बट इन पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर्स आर मैनेज द बिजनेस। उसमें हो सकता है कोई एक मैनेज करे या बहुत सारे अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट करके अदर अलग काम हो सकता है। नेक्स्ट हो गया पावर। पावर, जनरली द पावर ऑफ द कंपनी आर regulated is the memorandum of association and it is the difficult to change। भाई इंटरनल जो मैनेजमेंट होता है कहाँ रहता है भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो होता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन दो होता है कंपनी का केस में, बट इन पार्टनरशिप में पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। वी कॉल दिस पार्टनरशिप डीड। इट इज ए रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है, पार्टनर लोग का जो है कि ड्यूटी एंड राइट्स सब उसी में रहता है। नेक्स्ट 10th नंबर पॉइंट है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द वेरियस स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। भाई कंपनीज एक्ट में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन उसको कंप्लाई करना जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, रिटर्न फाइल करना है जरूरी है ना। साल में एक बार एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। पर पार्टनरशिप में जो है इट इज नॉट स्टैट्यूटरी, जो है बुक्स अकाउंट ऑडिट करना, रिटर्न फाइल करना, इट इज नॉट कंपल्सरी। लास्ट हो गया इंटरेस्ट। मेंबर है जो नो इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द कंपनी। जो एसेट जो है मेंबर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। वेयर द पार्टनर है जो इंटरेस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप केस में एसेट में जो है पार्टनर का इंटरेस्ट रहता है। तो मैंने आपको एक एक करके सब पॉइंट मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप। तो वीडियो नहीं देखे तो बार बार इसको देखिए, फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। पहले हो गया फॉर्मेशन। भाई कंपनी जो है कंपनीज एक्ट में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। सेकंड, लीगल स्टेटस में जो है ये सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाया जाता है, इसको सेपरेट आइडेंटिटी नहीं कहलाया जाता है ना। थर्ड हो गया मेंबर मिनिमम 2 होना चाहिए इसमें, और मैक्सिमम जो है अगर पब्लिक कंपनी है तो 7, प्राइवेट है तो 2, 1 पर्सन कंपनी है तो 1, बट उसमें 2 मेंबर होता ही है, एक रेसिडेंस होना चाहिए। देन पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 50 होना चाहिए। 50 से ज़्यादा नहीं होगा, ना तो इलीगल एसोसिएशन उसको बोला जाएगा। फोर्थ में लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर किसमें, कंपनी में जो है लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है शेयर होल्डर का, इसमें अनलिमिटेड रहता है। नेक्स्ट हो गया एजेंसी। एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें कंपनी के केस में, बट यहाँ जो है कि हर एक पार्टनर जो है फर्म के लिए और पार्टनर के लिए, अदर पार्टनर के लिए वो जो है एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, एजेंट होते हैं वो। नेक्स्ट हो गया ट्रांसफर ऑफ शेयर। जो है इसमें जो है प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है ना, आप शेयर नहीं कर सकते हैं, और इसमें भी जो है नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। स्टेबिलिटी, भाई परपेचुअल सक्सेशन कंपनी में रहता है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट कंपनी विल बी एग्जिस्ट। पार्टनरशिप में वैसे नहीं होता, डेथ और इंसॉल्वेंसी में पार्टनरशिप खत्म। नेक्स्ट मैनेजमेंट, भाई इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में मैनेज करता है बिजनेस को, इसमें पार्टनर मैनेज करते हैं। पावर जो है सब पावर जो है जनरली आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो होता है उसमें पूरा पावर रहता है। उसमें टोटल ऑब्जेक्ट क्लॉज और ऐसे 6 क्लॉज होता है, उसमें पूरे पावर्स लिखा जाता है, डिफरेंट पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और क्या क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज होना चाहिए, डिफरेंट थिंग इट इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बाय लॉ होता है। और इसमें जो होता है पार्टनरशिप डीड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जो है कि रेगुलेशन, उसी से राइट्स एंड ड्यूटी जो है पार्टनर का डिटरमिन होता है। स्टैट्यूटरी जो है ऑब्लिगेशंस जो है नेक्स्ट पॉइंट हो गया। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का जो है इसमें फुल कंपनी में पूरा फुलफिल करना पड़ता है, पार्टनरशिप में वैसे नहीं है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट, भाई नो मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है एसेट में, इसमें सब पार्टनर का इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो जनरली देखिए दो से दो ज़्यादा पर्सन जो अपना म्यूचुअल एजेंसी लोग करते हैं, बट वो आपस में बेनिफिट उठाते हैं। जैसे बहुत सारा, जैसे अमूल हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस्ट एग्जांपल पहले था, है ना। तो उसमें क्या होता है, फार्मर्स अपना जो है कि एक गेट टुगेदर हुए, अपना जो है मिल्क प्रोडक्शन के जो एक्सेस है वो बेच दिए, और बाकी जितना है आपस में कंजम्पशन करते हैं। जैसे वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव फाइनेंस के लिए भी वो लोग अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक है इसका। अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट पे है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेपरेट वीडियो बना गया है, आप उसमें दे सकते हैं, बीएसटी के अंडर ये है। तो नेक्स्ट आपका जो है बेसिक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या, फॉर्मेशन। सो पार्टनरशिप इज ऑलवेज रेज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोऑपरेटिव को ओनरशिप में बी राइज फ्रॉम द एग्रीमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज ए इनहेरेंस, है ना। सो पार्टनरशिप में जो है कि एग्रीमेंट होता ही है, पार्टनरशिप में देयर इज ए एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप डीड होता है, बट जो है एग्रीमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सकता है या नहीं हो सकता है। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मोस्ट एसेंशियल ऑफ द पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करना ही है, बहुत एसेंशियल यह है। हर इन केस ऑफ को ओनरशिप इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, बट उन लोग के म्यूचुअल एजेंसी करते हैं आपस का बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट मोटिव उन लोग का नहीं होता है, बट पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट एजेंसी। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है पार्टनरशिप में, बट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया लियन। लियन क्या होता है भाई, लियन, पार्टनर्स हैज ए लियन ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी आउटले और एक्सपेंसेस ऑफ लोन एडवांसेस ऑफ द फर्म पर को ओनर हैज ए नो सच लियन। भाई पार्टनर्स का उसका राइट्स रहता है कि प्रॉपर्टी का ऊपर एक्सपेंसेस अगर क्लेम नहीं हुआ, एडवांस लोन अगर नहीं है, तो उसका फर्म का ऊपर उसका रहता है लियन, कर सकता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हो गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। शेयर ऑफ पार्टनरशिप में भी ट्रांसफर विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर पार्टनर। अदर को पार्टनर्स अगर बोले तो शेयर ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है, को ओनर ऑफ द ट्रांसफर इज द इंटरेस्ट ऑफ द विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। बिना कंसेंट का भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटरेस्ट को शेयर हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यही डिफरेंस है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट अदर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जो है हम लोग उसको देखेंगे, और देखेंगे टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स हम लोग उसको पढ़ेंगे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।